बेकाबू हो चुके हैं। स्कैप चैनल से लगातार जो है वो अना सागर का पानी छोड़ा जा रहा है। स्कैप चैनल की दीवार के पास जमीन जो है वो धंसती जा रही है। ब्रह्मपुरी नाले के पास जमीन धंसी है। निगम ने बल्लियां लगाकर चेतावनी जारी की है। स्थानीय पार्षद और निगम ने भी व्यवस्थाएं देखी हैं, ऐसी जानकारी है। आगरा गेट बाजार को शहर से जोड़ने का ये मुख्य मार्ग है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अव्यवस्थाएं पा रहे हैं। हालांकि निगम पूरी तरीके से नजर इस पर बनाए हुए है। स्कैप चैनल की दीवार से जुड़ा ये पूरा मामला, जमीन धंसती जा रही है। बल्लियां लगाकर प्रशासन की तरफ से यहां पर चेतावनी जारी की गई है। राजसमंद में एक मकान गिर गया, जिसकी वजह से एक युवक की मौत हो गई। काकरौली क्षेत्र के घोरा मोहल्ला की यह घटना। मकान में परिवार के 4 लोग सो रहे थे, ऐसी जानकारी। परिवार के 2 लोग सुरक्षित निकलकर बाहर आ गए थे। मलबे में 2 लोग इस दौरान दब गए। क्षेत्रवासियों ने दोनों को मलबे से निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया ताकि उनका इलाज किया जा सके। हालांकि इस दौरान एक की मौत हो गई थी। एक गंभीर घायल था, जिसे उदयपुर रेफर किया गया। चिकित्सालय में उसका इलाज जारी है। घटना के बाद मौके पर काकरौली पुलिस थाना की जाब्ता भी पहुंचा हुआ है और मौका मुआयना पूरे घटनाक्रम का किया जा रहा है। कोटा के कैथून से खबर है। चंद्रालाई नदी में ट्रैक्टर सहित चालक बह गया। चालक तैरकर नदी से बाहर निकल आया था, लेकिन हैरान करने वाली खबर यह कि घर जाकर ट्रैक्टर चालक चुपचाप सो जाता है। इधर रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। जो रेस्क्यू टीम थी उसे ये लगा कि चालक संभवतः इसमें फंसा हुआ होगा और यही वजह उसे निकालने का कार्य लगातार किया जा रहा था। रात भर ये ऑपरेशन चला। सुबह होने पर पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी हुई कि चालक सुरक्षित है। राहत भरी खबर ये मिली। हालांकि ट्रैक्टर को रेस्क्यू कर लिया गया था। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। बताया जा रहा है ट्रैक्टर चालक जो है वो फंस गया था ट्रैक्टर सहित। चंद्रोई नदी की यह घटना है। उधर भीलवाड़ा में पीएचईडी अधिकारी और महापौर आमने सामने आ गए। बिना परमिशन सड़क खोदने पर महापौर साहब भड़क गए। महापौर राकेश पाठक ने अधिकारी के पांव पकड़ लिए। बारिश में बिना परमिशन रोड खोदने पर उन्होंने खरी खोटी भी इस दौरान सुनाई है। उन्होंने कहा कि क्या आप मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर से भी खुद को ऊपर समझ रहे हैं। महापौर ने जेईएन श्रीराम मीणा की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए। पूर्णिमा आ रही है, गुरु पूर्णिमा आ रही है, लोग भक्त तकलीफ पाएंगे। रोड बना दो, आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आप टेम्परेचर पकड़ रहे हैं। आप कैसे मानते हो बताओ? आप कुछ नहीं करते हो। निगम की जनता है कि पूर्णिमा आ रही है, गुरु पूर्णिमा आ रही है, लोग भक्त तकलीफ पाएंगे। रोड बना दो, आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आप टेम्परेचर पकड़ रहे हैं। आप कैसे मानते हो बताओ? आप कुछ नहीं करते हो। निगम की जनता तो 1 महीने और रुक सकता था। कोई व्यक्ति गिर के मर जाएगा, अखबार में निगम के नाम से फोटो न्यूज छपती है और काम आप करके चले जाते हो। सारा इल्लीगल काम करते हो। पहले से खुदा हुआ था। आपको क्या कह रहा हूँ, आपने रोड कटिंग की परमिशन ली क्या? एक लाइन में बात कर रहा हूँ मैं कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहा हूँ। रोड कटिंग की परमिशन तो बिना रोड कटिंग के रोड काटना इल्लीगल है कि नहीं है? बिना रोड, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, बिना रोड कटिंग रोड काटना इल्लीगल है कि नहीं है? सबसे बड़े न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी के पास मुख्य रोड पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। कचरे के ढेर में मेडिकल बायो वेस्ट फेंका जा रहा है और हॉस्पिटल की ओर से बायो वेस्ट के निस्तारण के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन तक नहीं किया जा रहा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी के पास आने वाले मरीजों और उनके परिजनों और मृतकों के परिजनों को हर वक्त संक्रमण का खतरा सता रहा है। मोर्चरी के पास स्थित जो कचरा पात्र बना हुआ है, वहां पिछले 3 से 4 महीने होने के बाद भी जो है कचरे का उठाव वो नहीं हो पाया। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये मोर्चरी जाने वाली रोड है, जहां आप देख सकते हैं मृतकों के परिजन सहित अन्य जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ कचरा पात्र जो बना हुआ है, लेकिन इसका उठाव कई महीनों से नहीं
हो रहा है। हालांकि जो स्थानीय कर्मचारी हैं, जो कार्मिक हैं, उन्होंने अस्पताल प्रशासन सहित अन्य जो अधिकारियों को भी सूचित किया, लेकिन फिलहाल समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और यहाँ काम करने वाले लोगों को भी जो है संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। मोर्चरी की ये मुख्य रोड के पास जो कचरा पात्र है, वहाँ कई तरह की बीमारियां फैलने का अंदेशा भी बना रहता है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और मोर्चरी के पास आने वाले मृतकों के परिजनों और पुलिस कर्मियों, पुलिस अधिकारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। जैसलमेर सदर थाना क्षेत्र के बासनपेर गांव में छतरियों को लेकर हुआ विवाद अब थम चुका है, क्योंकि दोनों छतरियां तैयार हो चुकी हैं, लेकिन अब भी गांव में सन्नाटा पसरा है। तो क्या बासनपेर गांव में अभी भी सब कुछ ठीक है? गांव स्कूल में पसरा सन्नाटा, जहन में आज भी खौफ। क्या बासनपीर में सब ठीक नहीं? गांव स्कूल खाली है, चारों ओर सन्नाटा पसरा है, बच्चों में खौफ का माहौल है। उस घटना का डर इस कदर उनके जहन में घर कर गया है कि वो घरों से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं। गांव में भी कुछ ही लोग दिख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जैसलमेर के बासनपीर गांव की, जहां छतरियों को लेकर विवाद तो थम चुका है, लेकिन अभी भी लोगों में भय का माहौल है। बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बासनपीर जूनी नाम से स्कूल है। 200 से ज्यादा नामांकन सरकारी स्कूल में है, लेकिन सोमवार को जब स्कूल खुला तो मात्र 11 बच्चे पहुंचे। अध्यापक बच्चों का इंतजार करते रहे। जब बच्चे नहीं आए तो परिजनों से संपर्क किया। छतरी विवाद के बाद 2 दिन तो दहशत से बच्चे नहीं आए। आज कुछ बच्चे आए हैं स्कूल, और आज 2 दिन से हम गांव में भी संपर्क कर रहे थे। आज सीबीओ सर आए तो उनके साथ भी हमने गांव में संपर्क किया, और सबने जो मिले उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल से वो बच्चों को स्कूल भेज देंगे। उधर जानकारी मिली तो शिक्षा विभाग के सीबीओ जैसलमेर छतर सिंह भाटी भी बासनपीर जूनी स्कूल पहुंचे। 11 बच्चे आए हैं और स्थिति उत्तरोत्तर सामान्य होती जा रही है। विवाद की वजह से बच्चे 2 दिन नहीं आ रहे थे इस विद्यालय, और आज हम गांव के मौजूद लोगों से मिले, उनसे संपर्क किया और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनसे अपील की। तो अधिकांशतः अभिभावकों ने ये बताया कि हम बच्चों को कल स्कूल भेज देंगे। दरअसल 10 जुलाई गुरुवार को छतरी निर्माण को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। समुदाय विशेष ने निर्माण के विरोध में पत्थरबाजी की। हालात बेकाबू हो गए। बात बढ़ते बढ़ते हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस ने हालात काबू करने के लिए लाठी चार्ज किया, कई लोगों को डिटेन किया। वहीं सैकड़ों की तादाद में हिंदू वर्ग के लोगों ने धरना दिया, जिसके बाद युद्ध स्तर पर छतरियों का निर्माण कराया गया। हालांकि अब माहौल शांत है, लेकिन गांव के लोगों में अभी भी डर का माहौल है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। तकरीबन 8 महीने तक जेल में रहने के बाद आखिरकार नरेश मीणा जेल से बाहर आ गए। उनके जेल से बाहर आने पर समर्थकों में खुशी है। आपको बता दें 11 जुलाई को हाईकोर्ट ने तीसरी बार उन्हें जमानत दी थी। जेल से बाहर आए नरेश मीणा। 8 महीने से टोक जेल में था बंद। नरेश मीणा के बाहर आने से समर्थक खुश।
करीब 8 महीने पहले नरेश मीणा को टोंक के देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने और उसके बाद हुई हिंसा और आगजनी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 2 बार पहले जमानत भी मिली थी, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते बाहर नहीं आ सका। 11 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट ने उन्हें थप्पड़ कांड के बाद हिंसा और आगजनी के अहम मामले में जमानत दी, तो उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी, जिसके चलते समर्थक जेल नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि नरेश मीणा ने भी सोशल मीडिया के जरिए समर्थकों से ना पहुंचने की अपील की थी। जेल से रिहा होने के बाद नरेश मीणा समरावता गांव भी गए, जहां उन्होंने समर्थकों को संबोधित किया। देखो, समरावता ने मुझे बेटा माना है और मैं अपने बेटे का नाते इस गांव के दर्शन करने आया हूं, इस गांव की धरती को चूमने आया हूं और इसके बाद मैं देवनारायण भगवान जोधपुरिया जा रहा हूं दर्शन करने। मेरी मजबूरी है आज कि माननीय न्यायालय का ऐसा आदेश है, तो उसकी माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करने के कारण मैं आज आपसे कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको जल्दी आमंत्रित करूंगा और जितने भी आपकी जिज्ञासा है, जितने भी आपके सवाल हैं, उनके पूरे जवाब देंगे। गौरतलब है कि थप्पड़ कांड के बाद ही विधानसभा क्षेत्र में हिंसा और आगजनी की घटना हुई थी। इस मामले में नरेश मीणा को आरोपी बनाया गया था। नरेश मीणा के खिलाफ नगर फोर्ट थाने में एफआईआर संख्या 167/24 दर्ज कराई गई थी। आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर पूरा मामला क्या था और किन वजहों के चलते वो बाहर नहीं आ पाया। मेरी माँ बहनों ने मेरे से कहा था कि बेटा हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। एक रामायण में एक कहावत है, रामायण में एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चलाई, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और मैंने इस समरावता में अनुभव किया है, जब वो घटना हुई तो आपने प्राणों को भी वो करके और मेरी रक्षा करी, वो मेरी माँ बहन है। 13 नवंबर 2024 टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा के समरावता गांव में उपचुनाव था। गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार किया था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा उनका समर्थन कर रहे थे। ड्यूटी पर तैनात एसडीएम अमित चौधरी से उनकी बहस हुई। इसी दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद गांव में तनाव बढ़ गया और माहौल हिंसक हो गया। देर रात तक आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, जिसमें कई वाहन जला दिए गए और पुलिसकर्मी ग्रामीण घायल हुए। नरेश मीणा पर आरोप लगा कि उसने उपद्रव के लिए लोगों को उकसाया। थप्पड़ कांड के बाद पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस गिरफ्त से भाग गया। 14 नवंबर 2024 पुलिस ने भारी जाब्ते के साथ पूरे गांव को घेर लिया और दोपहर में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। नरेश मीणा के खिलाफ देवली उनियारा में कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तब से वो जेल में ही था। हालांकि 2 बार जमानत भी मिली, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते बाहर नहीं आ पाया। लेकिन 11 जुलाई को तीसरी बार न्यायमूर्ति प्रवीर भटनागर की एकल पीठ ने जमानत दी और वो बाहर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।